नमस्कार, मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। खबरों की शुरुआत करते हैं 25 अप्रैल से लॉकडाउन में मिली छूट की खबर से। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पहली बार 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। दूसरे फेज में इसे 3 मई तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के बीच सरकार ने शनिवार को ढील देते हुए कोरोना हॉटस्पॉट को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। बालाघाट में भी इस आदेश के बाद आज मेन रोड सहित भटेरा, बूढ़ी और सरेखा कोसमी में दुकानें खुल गई थी। लोगों को जैसे ही पता चला कि दुकानें खुल रही है, लोगों का घरों से बाहर निकलना भी शुरू हो गया था। लेकिन इसी बीच प्रशासन ने पुलिस की मदद से सभी दुकानों को बंद करा दिया, जिससे एक बार फिर बालाघाट में सरकार के आदेशों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। एक महीने बाद दुकानदारों ने स्टेशनरी, हार्डवेयर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और किराने की दुकान खोली। हालांकि इसे लेकर भ्रम की स्थिति भी देखी गई। कुछ दुकानों पर जरूरी सामान को लेकर भीड़ दिखी, तो वहीं कुछ जगह प्रशासन ने खुली दुकानों को भी बंद करा दिया। वहीं दोपहर बाद प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक भी ली गई। इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के कामकाज और दुकानें खुली रहेगी, ऐसा निर्णय लेकर आदेश जारी किया गया। हालांकि इस निर्देश में भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज रखी गई थी। इस संदर्भ में ये चीज़ें थी, कुछ एक पत्र MHA का आया था, उसमें दुकानों को, जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स में नहीं हैं, उनमें छूट देने का बात किया गया था। लेकिन जिला बालाघाट में सभी समिति के सभी सदस्यों के से ने यह निर्णय लिया है कि ये चीज़ें यथावत चलती रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में समय बढ़ाया गया है दुकानों का, शहरी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार से होम डिलीवरी चल रही थी उसी प्रकार से होम डिलीवरी चलती रहेगी, दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। सर, देखा गया कि आज जैसे मीडिया के माध्यम से कुछ रिलीज सामने आई, गृह मंत्रालय के आदेश आए, दुकानें खुल गई मेन रोड में, क्या कार्रवाई की गई थी सर आपको? तो दुकानें जो खुली थी, जैसे सूचना मिली, तहसीलदार और पुलिस की टीम सभी लोग फील्ड पर गए और उनकी तुरंत दुकानें बंद करवाई। अभी आगे भी मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आगामी आदेश तक, जो कि 3 तारीख तक है, 3 मई तक, कोई भी दुकान कृपया ना खोलें और जो नियम है उनका पालन करें। जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है, यदि उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट जिले के कोसमी से पूर्व जनपद सदस्य रही श्रीमती रविकांता मेश्राम ने आज भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर करीब 200 जरूरतमंद परिवारों को किराना सामग्री के पैकेट का वितरण किया, जिसमें तेल, शक्कर, दाल, नमक, मिर्च, सोया बड़ी, हल्दी पाउडर सहित बिस्किट पैकेट शामिल रहा। उन्होंने इस राहत कार्य की शुरुआत कोसमी क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 बंदरझिरिया से की और करीब 500 परिवारों को यह सामग्री प्रदान करने का लक्ष्य रखा। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी के बाद 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है। इसे लेकर गरीब परिवारों और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए कई सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं और राशन वितरण के साथ सरकार के द्वारा जहां निःशुल्क चावल, गेहूं का वितरण किया जा रहा है, तो वहीं विभिन्न संस्थाएं और जिला प्रशासन की ओर से भी जरूरत की सामग्री प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में कोसमी से पूर्व जनपद सदस्य एवं सभापति शिक्षा विभाग श्रीमती रविकांता मेश्राम के द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष BD हिरकने, उपाध्यक्ष रमेश मेश्राम और निथिलेश मेश्राम के द्वारा घर घर पहुंचकर यह सामग्री वितरित की गई। खास बात यह है कि 65 वर्ष की उम्र में भी श्रीमती मेश्राम के द्वारा जरूरतमंद परिवारों की मदद कर उन्हें जरूरत पड़ने पर और भी मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। अभी हमारा देश विकट संकटों से निपट रहा है, इसलिए हमने सोचा कि जरूरतमंद लोगों को उनकी कुछ आर्थिक मदद किया जाए, तो हम किराना थोड़ा सामान का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा सामान है आपके जो पैकेट शक्कर है, दाल है जी। कितने परिवारों को बांटने का लक्ष्य रखा है आपने? 500 करीब लोगों को बांटने का मेरा लक्ष्य है। तो ये केवल कोसमी में ही बांटेंगे क्या और भी कहीं? कोसमी, नवेगांव, हट्टा जी, जहाँ तक भी हो जी, 500 लोगों को बांटने का मेरा अनुमान है। अच्छा, अभी आज कौन कौन से वार्डों में आपने ये वितरित किया राहत सामग्री? आज वार्ड नंबर 16, अभी 16 में कर रहे हैं, उसके बाद हम 1 में जाएंगे, 15 में निपटाएंगे जी। हो सकता है तो 2-4 वार्ड नंबर और देखते हैं जी, समय को देखते हुए जी। आज हम कार्य करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, चूँकि कोविड-19 एक बड़ी महामारी के तौर पर इसको WHO ने घोषित किया है? हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घरों से मत निकलो, अपनी हिफाजत खुद करो। आपके घरों में सामान, खाने पीने की वस्तुएं पहुंच जाएगी।
वैसे सास की दुकान से गेहूं चावल मिल रहा है। हम आपकी किराना से मदद कर देंगे, सब्जी भाजी से मदद कर देंगे। घरों से मत निकलो, सुरक्षित रहो, सावधान रहो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बारे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। सीएम ने कहा है कि अन्य प्रदेशों में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए उनके परिवारजनों को मध्य प्रदेश से जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को जिले से दूसरे जिले में फंसे मजदूर भी अपने जिलों को लौट सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बाहरी राज्यों में फंसे इतने सारे मजदूरों को लाने के लिए सरकार की ओर से बसों की व्यवस्था की जाएगी या मजदूर स्वयं अपने खर्चे पर या उनके परिजन स्वयं के वाहनों से उन्हें लाएंगे। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि सरकार अपनी ओर से व्यवस्था नहीं करती है तो इससे मजदूरों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। फिलहाल सरकार की ओर से बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों को 1000 की राहत पहुंचाने की भी घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक इसका लाभ कितने लोगों को मिला है उसके आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। कई मजदूरों को अब भी सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलने के साथ सकुशल घर पहुंचाने का इंतजार चल रहा है। अब बात करते हैं एक सरकारी खबर की, तो पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को माह अप्रैल जून 2020 तक 3 माह की अवधि के लिए एलपीजी निःशुल्क रिफिल देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रति माह ऑयल कंपनी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग करने वालों के खाते में अग्रिम राशि जमा की जाएगी। इसी प्रकार 5 किलोग्राम क्षमता के उपभोक्ताओं के लिए माह में 3 बार राशि जमा की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी एस चौधरी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं के खाते में जैसे ही राशि आती है उसे तत्काल गैस की बुकिंग करवा लेना चाहिए और गैस रिफिल प्राप्त करते समय गैस एजेंसी को भुगतान कर देना चाहिए। यदि उपभोक्ता राशि को गैस रिफिल भुगतान के स्थान पर अन्य प्रयोजन में उपयोग करता है तो उसके खाते में मई 2020 से गैस रिफिल की राशि नहीं आएगी।